हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करंट स्पेशल में ई करंट अफेयर में यानी कि ई पाठशाला के करंट अफेयर में आज हम बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक नीति आयोग जारी करता है और नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी कि इस इंडेक्स में शीर्ष पर भारत का केरल राज्य है और इसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। यानी कि सबसे शीर्ष पर रहा केरल और सबसे नीचे स्थान पर बिहार का प्रदर्शन रहा। एसडीजी में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि एसडीजी जो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, इस इंडेक्स में किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में बात की जाती है और इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अलग अलग इनका मूल्यांकन किया जाता है। ये पोस्ट आपको हमारे ई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी कि क्या है, इसको किसने दिया और इसके उद्देश्य क्या है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग ने 2030 तक के लिए भारत और उसके राज्यों की एसडीजी की प्रगति को मापने की व्यापक कवायद की, जिसके परिणाम स्वरूप एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 तैयार की गई। सबसे पहले नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो एसडीजी इंडेक्स है, उसको 2018 दिसंबर में जारी किया था। तब से लेकर ये तीसरा संस्करण है जो हमारे 2021 में जारी हुआ और 2030 तक इनके लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया गया और उसी के आधार पर बहुत सारे राज्यों की रैंकिंग की जाती है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश और इसके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी कि जो एसडीजी है, ये इंडेक्स पूरे देश में जो जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग करता है। यह सभी भारतीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करने, यानी कि हमारे भारत में जो भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका समग्र मूल्यांकन करता है, उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और नेताओं और परिवर्तनकारियों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि एसडीजी को डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी राज्य में नेता और परिवर्तनकारी उसकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर क्या प्रदर्शन करते हैं, इस चीज़ के लिए सतत विकास लक्ष्य जो है वो जारी करना नीति आयोग ने शुरू किया था। तो नीति आयोग सबसे पहले दिसंबर 2018 में इसको जारी किया गया था। यह सूचकांक राज्यों, संघ क्षेत्रों के लिए एसडीजी पर उनकी शुरुआती बिंदु का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी हो सकता है। यानी कि क्यों हम एसडीजी में विभिन्न राज्यों का मूल्यांकन करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को राष्ट्रीय लक्ष्यों और अन्य राज्य या संघों राज्य क्षेत्र के कार्य निष्पादन की तुलना में मानदंड प्रदान करने में सहायता करना, ताकि उनके विभेदक निष्पादन के कारणों को समझा जा सके और 2030 तक एसडीजी की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य नीतियाँ बनाई जा सकें। यानी कि एसडीजी में जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं और राज्य हैं, उनके जो भी लक्ष्य हैं, उनके राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, वो सभी राज्यों के लिए क्यों उनका रिज़ल्ट अलग अलग आ रहा है, क्यों सभी राज्यों के लिए एक जैसे जब लक्ष्य निर्धारित किए गए तो उनका निष्पादन किस प्रकार भिन्न है। इस मापदंड में
सहायता प्राप्त करने के लिए इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और ये जो विभेदक निष्पादन है, यानी कि ये जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, इनके कारणों को समझा जा सके और 2030 तक बेहतर कार्य नीतियाँ बनाई जा सकें, जिससे कि सभी राज्य सतत विकास कर सकें। उन वरीयता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना, जिनमें उन्हें निवेश करने और वृद्धिशील प्रगति को मापने में उन्हें सक्षम बनाकर सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि एसडीजी का लक्ष्य ये भी है कि विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में कहाँ पर किस प्रकार का निवेश करना है, कहाँ पर किस प्रकार की वृद्धि लानी है, किस प्रकार की प्रगति लानी है, इस चीज़ को देखना और सक्षम बनाना, सभी राज्य क्षेत्रों में सुधार करना, इसके लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत के लिए एसडीजी से संबंधित डेटा अंतराल को हाईलाइट करना, ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अपनी सांख्यिकी प्रणाली विकसित की जा सके। भारत के लिए एसडीजी, यानी कि ये जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसका डेटा हाईलाइट करना भी इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य रहा। आइए रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। केरल राज्य के बारे में बात करते हैं। केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा और इसका स्कोर रहा 75। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो इसका स्कोर रहा 74। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य का स्कोर रहा 72। सिक्किम राज्य का स्कोर रहा 71 और महाराष्ट्र का स्कोर रहा 70। ये 5 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची थी। अब हम बात करेंगे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों की। छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा के बारे में बात करें तो इनका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा और इनका स्कोर रहा 61। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्कोर रहा 60। असम का स्कोर रहा 57 और झारखंड राज्य का रहा 56। अब बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य ने सबसे अधिक खराब प्रदर्शन किया है और इसका स्कोर रहा 52। तो आज हमने पढ़ा एसडीजी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020-21 के बारे में। आई होप आपको हमारा ये ई करंट अफेयर शो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा ई पाठशाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ई पाठशाला चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। धन्यवाद।